हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका इस प्लेटफॉर्म पर। आज से जो है हम एमपीपीएससी 2023-24 एग्जाम के लिए एमपी जीके की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके एमपीपीएससी के प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए एमपी जीके के क्वेश्चन है और संभावित प्रश्न जो एमपीपीएससी के 2023-24 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को जो है इंक्लूड किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में एमपी जीके का वेटेज काफी ज्यादा होता है। यदि आप एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में एमपी जीके अच्छे से कर लिए तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं एमपीपीएससी प्री एग्जाम। तो इसी को देखते हुए जो है हम ये सीरीज लेकर आ गए हैं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो रेगुलर ये क्लास लीजिएगा, निश्चित ही आपको जो है फायदा होगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किसे संस्कारधानी राजधानी की संज्ञा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जबलपुर को जो है संस्कारधानी राजधानी की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य खंडपीठ जबलपुर में स्थित होने के कारण एवं विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल जबलपुर होने के कारण जो है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जबलपुर को संस्कारधानी राजधानी की संज्ञा दी गई है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है और 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तब भोपाल को जो है इसकी राजधानी बनाई गई थी। लेकिन भोपाल को जिला का दर्जा कब दिया गया था? तो 1972 में दिया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, झीलों की नगरी जो है भोपाल को ही कहा जाता है और ग्वालियर को जो है क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है किलो का रत्न। किलो का रत्न और भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जिब्राल्टर ये ग्वालियर को ही कहा जाता है और किलो का रत्न भी कहा जाता है। तानसेन की नगरी, तानसेन की नगरी ग्वालियर को ही कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और मिनी मुंबई के नाम से जो है मध्य प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? तो ये इंदौर को जाना जाता है। और भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो ये इंदौर ही है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है, पचमढ़ी को जो है मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन एवं मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तब आपका आंसर हो जाएगा शिवपुरी जो है मध्य प्रदेश में सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। लेकिन मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन एवं पर्यटन जो राजधानी है वो पचमढ़ी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? तो ये आपको याद रखना है उज्जैन। मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक राजधानी है ये उज्जैन है। लेकिन यहीं पास क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मध्य प्रदेश की संस्कारधानी राजधानी क्या है? तो ये है जबलपुर। ये कंफ्यूज नहीं होना है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी क्या है? तो ये आपको याद रखना है मैहर। मैहर प्रसिद्ध फरोद वादक जो है उस्ताद अलाउद्दीन खां का जो है कर्म स्थली मैहर होने के कारण जो है मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर सतना को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन और मध्य प्रदेश की संस्कारधानी राजधानी जबलपुर, ये तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये खजुराहो को कहा जाता है मध्य प्रदेश में स्थापत्य कला की राजधानी, जो कि छतरपुर जिला के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है सिंगरौली को जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य खंडपीठ होने के कारण मध्य प्रदेश के जो है जबलपुर को जो है मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है।
मध्य प्रदेश की जो है मैग्नीज राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी जो है बालाघाट को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये पचमढ़ी को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये इंदौर को कहा जाता है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी। और मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है इंदौर को ही कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जो है औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो इंदौर को ही कहा जाता है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है सूती वस्त्र की जो है राजधानी किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की? तो ये इंदौर को ही कहा जाता है। और ग्वालियर के सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? तो पुरी को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की राजकीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंघा। बारहसिंघा जो है ये ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। और ये किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और इसे जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कब घोषित किया गया था? तो 1981 में जो है बारहसिंघा को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और बारहसिंघा का जो वैज्ञानिक नाम है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है रूफबर्फ डुआउफेली के नाम से जो है इसको जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो ये आपको याद रखना है सफेद लिली। और ये किस कुल का है? तो आपको याद रखना है लिलिएसी कुल का है। और इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कब घोषित किया गया था? तो 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तब इसे जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया था सफेद लिली को, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और इसका वैज्ञानिक नाम है लीलियम कैंडिमम, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जैसा कि मैंने बताया बारहसिंघा है, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा है। नेक्स्ट आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो फाह बुलबुल के नाम से जाना जाता है। फाह बुलबुल एवं पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है ये है दूधराज। और कभी कभी दूधराज ऑप्शन पे ना देकर फाह बुलबुल दे देता है। और फाह बुलबुल भी यदि ऑप्शन पे दे रहे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये आपको याद रखना है। और इसे जो है मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी के रूप में कब घोषित किया गया था? तो आपको याद रखना है इसे जो है राजकीय पक्षी के रूप में 1981 में घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपको याद रखना है बरगद जो है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और इसे 1981 में जो है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। फाइकस वैनगेलिसिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि महाफीर जो है ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। और इसे जो है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का दर्जा कब दिया गया था? तो 26 सितंबर 2011 को इसे जो है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का दर्जा दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टॉर प्यूटिटोरा, इसका वैज्ञानिक नाम है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट क्या है? तो ये आपको याद रखना है माछ है यहाँ का जो है राजकीय नाट। और राजकीय नृत्य क्या है? राई, यहाँ का राजकीय नृत्य है मध्य प्रदेश का। और राजकीय खेल क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है मलखंभ जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। और इसे जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? तो 2013 में घोषित किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मलखंभ अकादमी जो है मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है, ठीक है ना। राजकीय नदी क्या है मध्य प्रदेश की? तो ये आपको याद रखना है नर्मदा नदी। और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? तो ये आपको याद रखना है आम जो है मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। और आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश का राजकीय फसल क्या है? तो आपको याद रखना है सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश का राजकीय फसल है।
और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है। भारत का लगभग जो है 53% उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में ही होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश का राज्य की फसल है सोयाबीन। अगला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में स्थित है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन उत्पादक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये उज्जैन में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मध्य प्रदेश को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइगर स्टेट के नाम से जो है मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जो है टाइगरों की संख्या सर्वाधिक भारत में 785 होने के कारण एवं सर्वाधिक जो है भारत में टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में होने के कारण जो है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है, इसलिए मध्य प्रदेश को जो है जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है, जनजाति प्रदेश कहा जाता है। और भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है, भारत के बीच में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश को जो है आपको याद रखना है मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का हृदय किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है भारत का हृदय। और भारत का हृदय की संज्ञा मध्य प्रदेश को किसके द्वारा दी गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होने के कारण जो है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत के मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट, नदियों का मायका और मध्य भारत और भारत का हृदय और सोया स्टेट, जनजाति प्रदेश, इन सभी नामों से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन ए पे है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जो है मध्य प्रदेश के किस संभाग को जाना जाता है, तो आपको याद रखना है ग्वालियर को जाना जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसको जाना जाता है, तो धार जिले में स्थित मांडू को जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है ना। और मिनी मुंबई के नाम से जो है ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को जाना जाता है। नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है, भारत का हृदय किसे कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ये जो है किस शहर को कहा जाता है मध्य प्रदेश के, तो ये सागर को कहा जाता है। सफेद फेरों की भूमि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये रीवा को कहा जाता है। और हीरा व आंवला उत्पादक नगरी जो है किसे कहा जाता है, तो ये पन्ना को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, पन्ना जिले को। और मध्य प्रदेश की चूना नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है, कटनी जिले को जाना जाता है। और मध्य प्रदेश का संगमरमर व मार्बल नगरी किस जिले को कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, जबलपुर जिले को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की मैग्नीज नगरी किसे कहा जाता है, तो ये बालाघाट को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी जो है ये पचमढ़ी होशंगाबाद को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो ये हनुवंतिया टापू को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, जो कि खंडवा में स्थित है। अहिल्या नगरी एवं मिनी मुंबई के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है, इंदौर को जाना जाता है, ठीक है ना। निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, बड़वानी को जो है निमाड़ का पेरिस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। गंजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो ये बुरहानपुर जिले को कहा जाता है, ठीक है ना। भोज नगरी एवं मध्य प्रदेश का डेंट्राइट किसे कहा जाता है, तो भोज नगरी किसे कहा जाता है, ये धार जिले को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का डेंट्राइट किसे कहा जाता है, तो ये पीथमपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पीथमपुर को कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय और महलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो ये मांडू को कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है, तो धार जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट तानसेन की नगरी, ये किसे कहा जाता है, तानसेन की नगरी जो है ये ग्वालियर को कहा जाता है। किलो का रत्न भी ग्वालियर को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी एवं आपको याद रखना है विज्ञान शहर जो है और खगोलीय नगरी जो है ये किसे कहा जाता है, उज्जैन को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर देगा, मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्यों की जो कुल संख्या है वो है 5।
मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ, आइए मैप में देख लेते हैं। और मध्य प्रदेश की जो ये देख सकते हैं उत्तरी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। मध्य प्रदेश की जो पूर्वी सीमा लगती है वो किस राज्य के साथ लगती है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगती है। मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो किस राज्य के साथ लगती है, तो महाराष्ट्र के साथ लगती है। और मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा जो है ये गुजरात राज्य के साथ, और मध्य प्रदेश की जो है नॉर्थ वेस्ट जो उत्तरी पश्चिमी सीमा लगती है वो किस राज्य के साथ लगती है, तो ये राजस्थान राज्य के साथ लगती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है सीमावर्ती राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 5 है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो ये आपको काफ़ी बुक में लिखा मिलेगा कि 14 जिले जो है मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल जो डाटा है वो है 13। मध्य प्रदेश के 13 जिले जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। काफ़ी बुक में जो है सीधी को इंक्लूड कर लिया गया है, लेकिन सीधी जो है अपनी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन सिंगरौली और रीवा जो है दोनों अपनी सीमा साझा करते हैं। ये देख सकते हैं ये छोटी सी सीमा गई हुई है, तो सीधी जो है ये पूर्ण रूप से जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। काफ़ी सारे बुक में बताया गया है कि सीधी अपनी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है, इसलिए 14 जिले उन बुक्स में लिखे गए हैं। लेकिन एक्चुअल जो है सीधी जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए जो है मध्य प्रदेश के 13 जिले जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं, तो आपको याद रखना है। पहला जो हो जाएगा मुरैना, दूसरा हो जाएगा भिंड, तीसरा जो जिला हो जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला वो हो जाएगा दतिया, चौथा हो जाएगा शिवपुरी, पांचवा हो जाएगा अशोकनगर, छठा हो जाएगा सागर, सातवां हो जाएगा निवाड़ी, आठवां हो जाएगा टीकमगढ़, नौवां हो जाएगा छतरपुर, 10वां हो जाएगा पन्ना, 11वां हो जाएगा सतना, 12वां हो जाएगा रीवा, और 13वां जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में इनमें से कोई एक जिला जो है दे दिया जाएगा और इनमें से पूछा जाएगा कि यह जिला जो है किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सीमावर्ती जो जिले हैं आपको अच्छे से जो है लर्न रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि सीधी उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो बिल्कुल नहीं करता। यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि सीधी किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आपका उत्तर प्रदेश सही आंसर नहीं होगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के साथ जो है मध्य प्रदेश के कितने जिले जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। तो पहला जो है सिंगरौली जो है ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ जो है सिंगरौली जिला एक, सीधी जिला दूसरा, तीसरा हो जाएगा शहडोल जिला, चौथा हो जाएगा अनूपपुर जिला, और पांचवा हो जाएगा डिंडौरी, छठा हो जाएगा मंडला, और सातवां हो जाएगा बालाघाट। तो मध्य प्रदेश के 7 जो जिले हैं वो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट। ये इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के 13 जिले जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के 7 जिले जो है ये छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं, और बालाघाट जो है वो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ। ये आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिले जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, तो आपको याद रखना है बालाघाट एक, दूसरा हो जाएगा सिवनी, तीसरा हो जाएगा छिंदवाड़ा, चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बैतूल, और पांचवा हो जाएगा खंडवा, और छठा हो जाएगा बुरहानपुर, सातवां हो जाएगा खरगोन, और आठवां हो जाएगा बड़वानी, और नौवां हो जाएगा अलीराजपुर। तो मध्य प्रदेश के 9 जो जिले हैं ये जो है महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये आपको याद रखना है। क्या हरदा जो है महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर जो है ये महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो मध्य प्रदेश के 9 जो जिले हैं ये महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है किस राज्य के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ। और वहीं आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा जो है किस राज्य के साथ लगती है, तो गुजरात के साथ लगती है। और मध्य प्रदेश के कितने जिले जो है गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो मात्र 2 जिले, अलीराजपुर पहला और दूसरा हो जाएगा झाबुआ। ये 2 मात्र
मात्र जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और अलीराजपुर जो है 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ। ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है राजस्थान के साथ जो है मध्य प्रदेश के कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आपको याद रखना है, पहला हो जाएगा झाबुआ, दूसरा हो जाएगा रतलाम, तीसरा हो जाएगा मंदसौर, चौथा हो जाएगा नीमच, पांचवा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा आगरमालवा, छठा हो जाएगा आपका राजगढ़, और सातवां हो जाएगा गुना, आठवां हो जाएगा शिवपुरी, नौवां हो जाएगा श्योपुर, और 10वां हो जाएगा मुरैना। तो कुल मध्य प्रदेश के 10 जिले जो है राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक 13 जिलों की सीमा जो है किस राज्य के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है? 7 जिलों की सीमा। मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा जो है महाराष्ट्र के साथ लगती है? ये 9 जिलों की सीमा। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों की न्यूनतम सीमा जो है कह सकते हैं गुजरात के साथ लगती है? तो ये 2 जिलों की सीमा, ठीक है ना। झाबुआ की 2 राज्यों के साथ सीमा लगती है, गुजरात और राजस्थान के साथ, ठीक है ना। और राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 10 जिलों की सीमा लगती है। ये सीमावर्ती जिले जो हैं ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है मऊगंज। तो अभी क्लैरिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिशियल जो है अपडेट मैप में नहीं दिया गया है, तो इसलिए अभी क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि मऊगंज जो है क्या उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है कि नहीं करता है। हालांकि मऊगंज का जो लोकेशन है यहाँ पास है, ठीक है ना, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मऊगंज जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करेगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये मैप सारे है ना। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको फिर से याद रखना है मध्य प्रदेश में सीमावर्ती राज्यों की जो संख्या है वो 5 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य है वो मध्य प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। लेकिन अमरकंटक की किरार घाटी में जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विवाद चलने के कारण जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना मिलता है? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। 7 वर्ग किलोमीटर पर यह विवाद चल रहा है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना मिलता है? तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 9.37% है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपको याद रखना 32,87,000 जो है 263 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये है राजस्थान। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो राज्य है ये है महाराष्ट्र। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है गोवा है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो है छिंदवाड़ा। हालांकि पढ़ना को इससे अलग कर दिया गया है, तो अभी ऑफिशियल अपडेट अभी आपको छिंदवाड़ा ही मानना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है निवाड़ी है 2018 के अकॉर्डिंग। ये आपको याद रखना है। 1318 वर्ग किलोमीटर लगभग यहाँ का क्षेत्रफल है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है इनमें से मध्य प्रदेश के बारे में गलत कथन है। सबसे उत्तरी जिला जो मध्य प्रदेश का है वो मुरैना है, ये बिल्कुल सही है। अगला है सबसे पूर्वी जिला सतना है। अगला है सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है मध्य प्रदेश का। और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन बी। सबसे पूर्वी जिला जो है वो मध्य प्रदेश का सतना नहीं है। सबसे पूर्वी जिला मध्य प्रदेश का जो है ये सिंगरौली है। कौन सा जिला है? ये आपको याद रखना, सिंगरौली जिला जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, न कि सतना है, ठीक ना। तो सबसे उत्तरी जिला मध्य प्रदेश का मुरैना है और सबसे पूर्वी जिला जो है सिंगरौली है और सबसे पश्चिमी जिला मध्य प्रदेश का ये अलीराजपुर है और सबसे दक्षिणी जिला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। ये आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश गुजरती है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, IMP कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर देगा मध्य प्रदेश के
14 जिलों पे जो है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों पे जो है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश गुजरती है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वो 14 जिले कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये 14 जिले हैं जिनमें से पहला जो है मध्य प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा और आपका हो जाएगा भोपाल, सीहोर, सागर, रायसेन, दमोह और जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। पहला रतलाम, दूसरा उज्जैन, तीसरा आगरमालवा, चौथा राजगढ़, पांचवा सीहोर, छठा भोपाल, सातवां हो जाएगा विदिशा और आठवां हो जाएगा रायसेन, नौवां हो जाएगा सागर, 10वां हो जाएगा दमोह, 11वां जबलपुर, 12वां हो जाएगा कटनी, 13वां जो जिला हो जाएगा उमरिया और 14 नंबर का जिला हो जाएगा शहडोल। इन 14 जिलों से जो है कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। और ये जो है काफी सटीक सीमा लगती है शाजापुर जिले की। तो यदि पूछा जाए कि इनमें से किस जिले से जो है, मध्य प्रदेश के किस जिले से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और आपको ऑप्शन में मिले क्या, शहडोल मिल जाए, दूसरा ऑप्शन पे हो उमरिया, तीसरा ऑप्शन पे हो जाए भोपाल और चौथा पे रहे शाजापुर, तो आपको जो टिक करना है वो शाजापुर पे टिक करना है। शाजापुर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश के 14 जिलों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 14 जिले आपको एक क्रम में याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के जो है कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें से पहला हो जाएगा गुजरात राज्य, दूसरा हो जाएगा राजस्थान राज्य, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य और पांचवा जो हो जाएगा आपका झारखंड राज्य और छठा जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य, सातवां हो जाएगा त्रिपुरा राज्य और आठवां जो हो जाएगा मिजोरम राज्य। इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है भारत में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की किस राज्य में है, तो सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की मध्य प्रदेश राज्य में है और न्यूनतम लंबाई कर्क रेखा की किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है, ये सॉरी राजस्थान राज्य में है, ये आपको याद रखने हैं। कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, तो आपको याद रखना है माही नदी को जो है कर्क रेखा 2 बार काटती है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपको याद रखना है कि जो है भारत की जो है मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 जो है, ये पूर्वी देशांतर जो है मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले से गुजरती है, तो आपको याद रखना है सिंगरौली जिले से गुजरती है मानक समय रेखा, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बारे में इनमें से गलत कथन है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। मध्य प्रदेश की प्रथम राजधानी इंदौर थी। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो इनमें से जो गलत कथन है वो है स्टेटमेंट नंबर बी। मध्य प्रदेश की प्रथम राजधानी इंदौर नहीं थी। मध्य प्रदेश को जब पार्ट ए के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंस और बराज जिसमें शामिल था, तब मध्य प्रदेश की राजधानी प्रथम राजधानी जो थी वो थी नागपुर, ये आपको याद रखना है। फिर जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जो है बनाया गया, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से गलत कथन जो हो जाएगा, मध्य प्रदेश की प्रथम राजधानी इंदौर थी, जबकि मध्य प्रदेश की प्रथम राजधानी जो थी ये नागपुर थी, ये आपको याद रखना है। बाकी मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था ये किया गया था 1 नवंबर 1956 को और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी बनाया जाता है। और मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को ही जो है मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है वर्तमान में इसका क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर का है, तो राइट आंसर जगह मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है मुरैना से लेकर बुरहानपुर जिले तक का कुल विस्तार जो है 605 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से जो है पश्चिम का कुल विस्तार जो है वो जो है कितने किलोमीटर का है, तो ये आपको याद रखना है अलीराजपुर से लेकर सिंगरौली जिले तक का विस्तार जो है 870 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित कथन में से मध्य प्रदेश के बारे में गलत कथन है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 हैं, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट 230 और मध्य प्रदेश में कुल संभाग
12 हैं। तो ये जो है चौथा नंबर गलत हो जाएगा। बाकी 3 A, B, C जो है सही हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 11 और मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 29 हैं, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 230, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश में जो कुल संभाग हैं वो 10 हैं, ना कि 12 हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, जबकि मध्य प्रदेश की जो न्यूनतम सीमा लगती है वो गुजरात राज्य के साथ लगती है। मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के 2 जिले मात्र जो है गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये मैप में जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, ठीक है ना। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग ये जबलपुर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जो है ये नर्मदापुरम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बाकी मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो है इंदौर, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जो है ये शहडोल है, ये आपको याद रखना है। और कुल संभाग मध्य प्रदेश में 10 है। कौन कौन से संभाग हैं ये आपको याद रखना है? भोपाल, दूसरा संभाग हो जाएगा चंबल, तीसरा हो जाएगा ग्वालियर, चौथा हो जाएगा इंदौर, पांचवा जबलपुर और छठा हो जाएगा नर्मदापुरम और सातवां हो जाएगा रीवा, आठवां संभाग सागर, नौवां संभाग शहडोल और 10वां संभाग है उज्जैन। अब इनमें से क्वेश्चन किस तरह से डीप तरीके से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कोई एक जो है जिला दे देगा। इनमें से पूछा जा सकता है कि जो हरदा जिला है, हरदा जिला जो है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो आपका जो राइट आंसर देगा हरदा जिला जो है ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। इसका जो पहले नाम था वो होशंगाबाद था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में इसका नाम बदल करके नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है और होशंगाबाद का नाम ही बदल दिया गया है नर्मदापुरम, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पहला जो हो जाएगा आपका चंबल संभाग। चंबल संभाग क्वेश्चन इस तरीके से और पूछा जा सकता है कि किस संभाग में कितने जिले हैं, ठीक ना। तो पूछा जा सकता है कि चंबल संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, तो आपको याद रखना है अभी मैंने मऊगंज, मैहर और परुणा को शामिल नहीं किया है। इसका ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा तो निश्चित ही ये मैप में जब जो है ऑफिशियल अपडेट के रूप में जो है शामिल हो जाएगा तभी हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो 52 जिले की दृष्टि से हम देखें तो चंबल संभाग में कुल कितने जिले हैं, तो आपको याद रखना 3 जिले हैं। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना और भिंड। तो श्योपुर और मुरैना, भिंड ये तीनों जिले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपका हो जाएगा ग्वालियर संभाग। कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो पहला जो हो जाएगा ग्वालियर, दूसरा हो जाएगा दतिया, तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना और पांचवा हो जाएगा अशोकनगर। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत जो है कुल कितने जिले आते हैं, तो आपको याद रखना है 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, ये आपको याद रखना है। तीसरा जो हो जाएगा आपका सागर संभाग। सागर संभाग का जो रीजन है ये वाला रीजन है, ये आपको याद रखना है। तो सागर संभाग के अंतर्गत कितने जो है जिले आते हैं, तो पहला हो जाएगा सागर, दूसरा हो जाएगा दमोह, तीसरा हो जाएगा पन्ना, चौथा हो जाएगा छतरपुर, पांचवा हो जाएगा टीकमगढ़ और छठा हो जाएगा निवाड़ी। तो सागर संभाग के अंतर्गत जो है कितने जिले आते हैं, तो आपको याद रखना है 6 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? तो टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला हो जाएगा रीवा संभाग। रीवा संभाग के अंतर्गत मऊगंज भी आएगा, लेकिन अभी इसका ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है तो मऊगंज को हम शामिल नहीं करते हैं। तो रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, काफी इजी है। तो 4 जो है जिले आते हैं रीवा संभाग के अंतर्गत, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। तो रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, ठीक है ना। अगला आता है शहडोल संभाग के अंतर्गत जो है 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये आपको याद रखना है। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले। अगला आ जाएगा जबलपुर संभाग, काफी बड़ा है, ये आप देख सकते हैं जबलपुर संभाग है, ये पूरा जबलपुर संभाग का एरिया है। डिंडौरी पहले जो था शहडोल संभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन 2008 में इसको जो है बदलकर जबलपुर संभाग में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है ना। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत कटनी 1, जबलपुर दूसरा, तीसरा नरसिंहपुर, चौथा छिंदवाड़ा, पांचवा हो जाएगा सिवनी और छठा हो जाएगा बालाघाट, सातवां हो जाएगा मंडला और आठवां हो जाएगा डिंडौरी। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत टोटल 8 जिले आते हैं। कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी, ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है ना। अगला हो जाएगा नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, बैतूल, नर्मदापुरम और हरदा। अगला भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो भोपाल संभाग के अंतर्गत जो है
टोटल जो है ये आपको याद रखना है कितने जिले आते हैं। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत फिर से मैं बता देता हूँ, ये भोपाल संभाग है आपका। भोपाल संभाग के अंतर्गत जो है ये जो है 5 जिले आते हैं, राजगढ़ और विदिशा, भोपाल, रायसेन और सीहोर, 5 जिले आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आ जाएगा आपका उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग, यहाँ पे उज्जैन संभाग का एरिया है, ये आप देख सकते हैं उज्जैन संभाग का एरिया है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो पहला नीमच, दूसरा मंदसौर, तीसरा रतलाम, चौथा उज्जैन, पांचवा आगरमालवा, छठा फाजापुर और सातवां हो जाएगा देवास। 8 जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते थे और 7 जिले जो है उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, फाजापुर और आपका देवास जो है, ये सभी जो है किस जो है संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला बड़ा जो है ये है इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के अंतर्गत जो है कितने जिले आते हैं। तो ये देख लेते हैं, इंदौर संभाग के अंतर्गत जो है ये इंदौर संभाग का एरिया है पूरा, ठीक है ना। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत जो है पहला इंदौर आ जाएगा, दूसरा धार, तीसरा हो जाएगा झाबुआ, चौथा हो जाएगा अलीराजपुर, पांचवा हो जाएगा बड़वानी, छठा हो जाएगा खरगोन, सातवां हो जाएगा बुरहानपुर और आठवां हो जाएगा खंडवा। तो टोटल 8 जबलपुर और इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत यदि पूछा जाए धार जो है किस संभाग में आता है, तो ये इंदौर संभाग में, खरगोन किस संभाग में आता है, इंदौर, खंडवा इंदौर संभाग, बुरहानपुर इंदौर संभाग, बड़वानी जो है इंदौर संभाग और अलीराजपुर जो है इंदौर संभाग। तो टोटल 10 संभाग हुए, ये आपको याद रखना है। सागर संभाग के अंतर्गत जो है आपका 6 जिले आते हैं। जबलपुर संभाग के अंतर्गत जो है आपके 8 जिले आते हैं। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले, रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले और नर्मदापुर संभाग के अंतर्गत 3 जिले, भोपाल संभाग के अंतर्गत जो है 5 जिले, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले, चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले और उज्जैन संभाग के अंतर्गत जो है आपके 7 जिले और इंदौर संभाग के अंतर्गत जो है 8 जिले आते हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला, हरदा जिला निम्नलिखित में से किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो इंपॉर्टेंट और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर जगह नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत जो है हरदा जिला ये आपका आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों आज का एमपीपीएससी 2023-24 के लिए एमपीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और संभावित प्रश्न। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट्स में।